और शीला की शादी हाल ही में हुई है। विजय शीला को शादी कर कर अपने घर डोली में ले जा रहा होता है। तभी डोली में बैठी हुई शीला बोलती है, अरे ये डोली कितनी हिल रही है। डोली हिलने के साथ मेरा पेट भी हिल रहा है और पेट में पड़ा हुआ खाना भी हिल रहा है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जोर से प्रेशर आ रहा है। अगर इस समय डोली रगवा के हगने जाऊंगी तो विजय जी क्या सोचेंगे। एक काम करती हूँ, मैं ये लिफाफा खाली कर लेती हूँ और इसे खाली करके मैं इसमें हग लूँगी। शीला लिफाफे में पड़ी हुई आलू पूरी खाने लगती है क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। उसकी माँ भी उसे खाने के लिए टोकती थी, वो खाती रहती थी, उसका पेट दर्द हो जाता था, फिर वो पाद मारती थी और बार बार हगती थी। वो लिफाफे में पड़ी पूरी हलवा पूरी अकेले ही खा जाती है और उसके बाद वो लिफाफा खाली हो जाता है। जैसे ही वो लिफाफा खाली हो जाता है वो उसी लिफाफे में हग देती है और उस लिफाफे में हग के उसको गांठ लगाकर बाहर फेंक देती है। जैसे ही शीला उस लिफाफे को बाहर फेंकती है, विजय बोलता है, अरे शीला ये क्या फेंका है तुमने। शीला बोलती है, कुछ नहीं विजय जी, ये तो माँ ने खाना दिया था, बासी हो गया था और इसमें से स्मेल आ रही थी तो मैंने इसे बाहर फेंक दिया। और साथ में ही शीला गंदे गंदे पाद मारती है, उन पादों की स्मेल बाहर तक आती है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है, लगता है कोई जानवर मर गया है। अरे इन लोगों को मेरे पाद की स्मेल इतनी गंदी लगती है, मुझे तो मेरे पाद की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। अरे बाबा रे, ये पेट तो फिर से दर्द होने लगा है, लगता है फिर से लिफाफा खाली करके इसमें हगना पड़ेगा। शीला फिर से एक लिफाफा उठा लेती है, उसमें गोलगप्पे होते हैं, वो गोलगप्पों को खाने लगती है। जैसे ही वो गोलगप्पे खाती है तो लिफाफा खाली हो जाती है। पहले की तरह इस बार भी वो लिफाफे में हग देती है। पहले की तरह ही लिफाफे में हगने के बाद शीला उस लिफाफे को गांठ लगा देती है और गांठ लिखाकर डोली से बाहर फेंक देती है। जैसे ही वो लिफाफा डोली से बाहर फेंकती है, विजय फिर बोलता है, अरे शीला ये अब क्या फेंका है तुमने। अरे कुछ नहीं विजय जी, वो तो कचरा था, मैंने सोचा फेंक दूँ, डोली में पड़े पड़े उसकी स्मेल आ रही थी इसलिए मैंने बाहर फेंक दिया। कोई ज़रूरी चीज़ नहीं फेंकी है, वो फालतू की चीज़ें थी जो मैंने फेंकी है। अरे अब इस पेट का क्या करूं, इसमें तो फिर से दर्द होने लगा है, पाद मार लेती हूँ। अरे भैया जी, गर्मी के मारे जान निकल रही है, बहुत प्यास लगी है। आंटी जी मैंने डोली में पानी रखा था, क्या आप हमें वो पानी दे देंगे। पानी पी लेंगी, ज़रा सुकून मिलेगा, पेट को ठंडक मिलेगी। आप हमें डोली में से निकाल कर पानी दे दीजिए भैया जी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें डोली में से पानी निकाल कर देता हूँ। तुम विजय घोड़ी से उतरकर डोली में पानी लेने जाता है। जैसे ही वो डोली के अंदर सर डालता है तो उसका सर चकराने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और गिरते ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आती है। थोड़ी देर बाद विजय को होश आता है, अरे शीला, छी छी छी, तुम कितने गंदे पाद मारती हो। मैं तो तुम्हारा पाद सूंघ के बेहोश हो गया, इतने गंदे पाद मारती हो। कब से बाहर भी कितनी गंदी बदबू आ रही है, हम लोगों को लगा था कि कोई जानवर मरा होगा। माफ़ कीजिएगा विजय जी, दरअसल जब मैं ज़्यादा खाना खा लेती हूँ मेरा पेट खराब हो जाता है। आज शादी में मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, मेरा पेट खराब हो गया, इसलिए मुझे गंदे गंदे पाद आते हैं। मुझे माफ़ कीजिए, आगे से मैं ज़्यादा खाना खाने का ध्यान रखूँगी। चलो कोई बात नहीं, आज तो हम घर पहुँचेंगे ही, कल सुबह तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, तुम्हें डॉक्टर की भी ज़रूरत है। छी 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 छी, भाभी जी कितना गंद मचा रही है, कितने गंदे गंदे पाद मार रही है भाभी जी। अरे मेरा पेट तो फिर से खराब हो गया। शीला फिर से लिफाफे में हगने लग जाती है और फिर से गांठ बांधकर वो लिफाफा बाहर की ओर फेंकती है। जैसे ही वो लिफाफा बाहर की ओर फेंकती है, वो लिफाफा विजय के मुंह पर लग जाता है और विजय का पूरा चेहरा गंदा हो जाता है।
विजय शीला की इस हरकत को देखकर बहुत दुखी होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शीला को डोली से बाहर निकाल। मुझे माफ़ कर दिए विजय जी, मुझे नहीं पता था वो टट्टी वाला लिफाफा आपके मुंह पर लग जाएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बताया था कि मैं जब ज़्यादा खा लेती हूँ मेरा पेट खराब हो जाता है, इसलिए मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैंने डोली नहीं रुकवाई और मैंने लिफाफे में ही हक दिया। मैं आगे से ध्यान रखूँगी। विजय को शीला पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे बोलता है, शीला मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम कितनी गंदी हो, कितना गंद मचाती हो, तुमने अभी इतना बुरा हाल कर दिया है। मेरे घर में जाओगी तो क्या गंद मचाओगी, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे मायके छोड़कर आता हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। विजय उसे मायके ले जाता है। रखिए अपनी हगौड़ी और पदौड़ी बेटी को। फिर शीला रोने लगती है। आप बिल्कुल सही कहती थी कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा खाती हूँ, अब मैं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाऊंगी। मैं अपनी इस आदत को सुधार कर ही रहूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं उतना ही खाऊंगी। मैं अपनी अब इस गंदी आदत को बहुत जल्दी छोड़ दूँगी। देखना एक दिन विजय जी मुझे लेने ज़रूर आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब ठीक हो जाऊँ और अपनी ये ज़्यादा खाने वाली आदत को बंद कर दूं। आप बिल्कुल सही कहा करती थी, मैंने कभी भी आपकी बात नहीं मानी। जल्द ही शीला अपने आप को ठीक कर लेती है और विजय उसे लेने आता है और अपने साथ उसे अपने घर ले जाता है। फिर विजय और शीला खुशी खुशी रहने लगते हैं। शीला अपनी आदत अब सुधार लेती है।